जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना अगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवान कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ओम शांति। अत्यंत प्रतापी राजा, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, अलग अलग धर्म के ग्रंथ पढ़ता था। एक दिन उसके हाथ में एक ऐसी किताब आई जो वैराग्य के ऊपर थी, और उस किताब में वैराग्य की ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसी सूक्ष्म बातें थी, वैराग्य की ऐसी ऊंचाइयां थी कि पढ़ते पढ़ते ही मन विरक्त हो गया। पढ़ नहीं रहा था,
जैसे सुन रहा था, और शब्द इतने शक्तिशाली थे। शब्दों में ऐसा मौन था कि लगता था किसी दूसरे जगत से आ रहे, सीधा हृदय पर वार करने वाले थे। वो राजा बहुत प्रभावित हुआ उस किताब को पढ़ते पढ़ते। उसकी जो छोटी छोटी आसक्तियां थी, छोटी छोटी चीजों में मोह था, लगाव था, पढ़ते पढ़ते ही संकल्प का रूप धारण हुआ और वो आसक्ति और वो लगाव भस्म हुए। मन में इच्छा जागी कि किसने लिखा है, मुझे उस व्यक्ति से मिलना है। जरूर जिसने लिखा होगा वो वैराग के उच्चतम शिखर पर होगा। जो चेतना इतनी ऊंची चली गई है संसार के बाहर, केवल वही चेतना ऐसा लिख सकती है। और वो खोज करने लगा उस लेखक की, और आखिरकार उस लेखक का पता उसे पड़ जाता है। एक साधक की भांति बिना सेना लिए हुए घोड़े पर सवार वो उस लेखक के घर पहुंचता है। लेखक का घर बहुत छोटा है, पर जैसे ही घर में जाता है देखता है उस लेखक के जो बच्चे हैं वो उस लेखक से चिपके हुए हैं, और वो लेखक भी उन बच्चों से इतना प्यार कर रहा है, इतना मोह, इतनी आसक्ति। और देखता है उसकी पत्नी भी है उस लेखक की, वो भी कितनी आसक्तिपूर्ण बातें कर रही है। और ये देख कर ही निराशा आती है अंदर ही अंदर। क्या ये वही लेखक है जिसने वैराग की ऐसी बातें लिखी? वो खुद मोह में फंसा है। वो लेखक राजा का स्वागत करता है, आतिथ्य करता है। लेखक की भी समझ में कुछ तो आ जाता है, पर वो चुप रहता है। और थोड़े समय के बाद वो लेखक और राजा उस छोटे के गांव के भ्रमण के लिए निकलते हैं, और चलते चलते एक दुकान पर पहुंचते हैं। वो दुकान औजारों का दुकान है। तलवारें हैं, ढाल है, युद्ध की सारी सामग्रियां है। लेखक कहता है एक ऐसी तलवार दिखाओ जो सबसे बेजोड़ हो, शक्तिशाली हो। वो दुकानदार एक तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार इतनी शक्तिशाली है, बस एक वार से 2 टुकड़े। लेखक उस दुकानदार से पूछता है क्या तुम इसे चलाना जानते हो? अगर तुम कहते हो ये इतनी शक्तिशाली है तो तुम खुद क्यों नहीं जाते युद्ध में? वो कहता है ये हमारा काम नहीं है, हम तो केवल तलवार बना सकते हैं, इसको चलाना तो काम शूरवीरों का है। लेखक राजा की ओर देखता है और कहता है वैराग के ऊपर लिखना तो बहुत आसान है, वो काम हमारा है, पर उस वैराग को जीने का काम आप शूरवीरों का है। उसे केवल आप जैसा पराक्रमी जी सकता है। ज्ञान की चर्चा करना और योग की चर्चा करना और उस पर भाषण देना बहुत आसान है, पर जो सेवा केंद्र में बैठे हैं उस ज्ञान को जीना, उस योग को जीना, उस सेवा को जीना, ये काम सेवा केंद्र पर रहने वाली ब्रह्मा कुमारी बहनों का है। वीरता का कार्य है ये, सब नहीं कर सकते, सबके बस की बात ही नहीं है। इसीलिए भगवान ने चुना है। भगवान का नाम शिव है, और जो अपना जीवन उसके प्रति अर्पित कर देती है, उसी नाम के आगे एक मात्रा और लगा दो तो क्या बनता है? शिवा। ऐसी शिव अर्धांगिनियां, ऐसी संसार की आधारशिला है, बाबा के यज्ञ को संभालने वाली
ये सभी बहनें हैं जो कि आप हो। एक ही प्रश्न है जो अपने आप को रोज पूछना है, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, क्या हूँ, वो तो बात की बात है, परंतु एक छोटा सा प्रश्न, आँख खुली, मैं कौन हूँ। जितना बड़ा कर्तव्य होगा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितनी ऊंची मंजिल उतनी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या सुना गीत में? जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना। हमें याद है जब हम मुंबई में थे, कभी इतना व्यस्त रहते थे, पूरा दिन आईसीयू, आईसीसीयू, इमरजेंसीज, ढेर सारे पेशेंट्स, 12 पेशेंट्स, उसमें से 10 वेंटिलेटर पे, और वो पूरा दिन, और हम अकेले अपने कमरे में भोजन बनाओ और फिर एक दूसरी भी जगह जाते थे। एक जगह मॉर्निंग, इवनिंग, दूसरी जगह नाइट। एक बार इतने जैसे थकान हो गई थी, थक गए थे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, परंतु लक्ष्य था ये सब लेके मधुबन जाना है, ये ज्ञान। थक गए थे और शायद उदास भी हो गए थे। रात को 12 बजे थे। बाबा के कमरा है BSCS हॉस्पिटल में, वहाँ थे कुछ समय, फिर और अलग अलग जगह थे। उस कमरे में बैठे थे और अचानक किसी ने मैसेज भेजा। इंग्लिश में मैसेज था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू मस्ट बर्न लाइक अ सन फर्स्ट। यदि सूरज की तरह तुम्हें चमकना है तो पहले तुम्हें सूरज की तरह जलना होगा, सब सहन करना पड़ेगा। उठ हे योगी, उठ। हम उठ खड़े हुए। सहन कर करके ही चेतना शक्तिशाली होती है। हमको याद है एक बार हमारे पास पैसे ही नहीं थे। पहला दिन, दूसरा दिन कुछ खाया ही नहीं था। ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, क्या करें। किसी को मांग नहीं सकते थे और मांगने का संस्कार नहीं था। तब भी ये गीत याद आया था, करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे चलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरे भस्म हो जाए, तेरे सारे अंग भस्म होंगे। सहन करना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। तू जल जल के यहाँ गिरने भी जा। क्या कर? जल 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 और गिरने बिखरा। लिखा है यही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे सदा आग में। ये भाग्य ही है तेरा। जगत कल्याण का मार्ग चुना है, विश्व कल्याण का मार्ग चुना है, सेवा केंद्र पर रहने का मार्ग चुना है, इस यज्ञ में रहने का मार्ग चुना है, मधुबन में रहने का मार्ग चुना है, प्रभु का बनकर रहने का मार्ग चुना है। तो क्या है? यही तेरे भाग में है क्या कि तेरा जीवन सदैव आग में रहेगा, कभी भी शांति नहीं होगी, निरंतर जलते रहोगे। ये संकट तू खुशी के साथ सहना पर, सदा हंसते हुए तपना अगन में। आग में तपते रहना और मुख में मुस्कान। आहा कैसी आग है, कितना बढ़िया है। वाह बाबा, वाह वाह आग, वाह। किसी आदर्श की रक्षा के लिए प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। सेवा केंद्र अर्थात ज्वाला भवन।
किसने चुनाव किया था वहां जाने का? हमने किया था ना। शीत भवन नहीं है, आइस हाउस नहीं है, फायर हाउस है। कोर्स जब हो रहा था तो किसी ने बताया था? तब तो कुछ और ही बताया था जो हम दूसरों को बताते हैं। पर ये तो ब्रैकेट वाली बात है, सहज राजयोग के बीच में ब्रैकेट। महाकठिन अग्निपथ किसी आदर्श की रक्षा हित, प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में, तू जल रे परवाह ना कर प्राण की, ये भी लीला है भगवान की। प्राण की भी चिंता मत कर। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा, अरे जब तक ना हो हर घर घर में उजियाला, समझ ले अधूरा काम तेरा, जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। जब तक सारे विश्व का कल्याण न कर लूं तब तक चैन से नहीं सोना है, तब तक बेचैनी रहनी चाहिए। तब तक सो कैसे सकते हैं? तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए जैसे बाप की फिटी है। तू जल जल रे, किरणें फैला, शांति से कैसे बैठ सकते हो? जलना होगा, तपना होगा, यही तेरे भाग में है। तेरा जीवन रहे सदा आग में, तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तो आज हम चर्चा करेंगे किस पर? ओखली। ओखली पता है ना सबको? देखिए ओखली में क्या दिया है? सिर दिया है। और ऊपर से किसकी वर्षा हो रही है? फूलों की, प्रशंसा की, स्तुति की। किसकी वर्षा हो रही है? मुंह से लग, तू खुशी से संकट सह ले रे। कठिन काम है, परंतु जो इस मार्ग पर निकल जाता है और प्रभु को ही अपना सब कुछ बना लेता है, उसके लिए ये सहज होगा। एक है बंदर का बच्चा और एक है बिल्ली का बच्चा। बंदर का जो बच्चा है वो माँ को पकड़ के रखता है। अगर माँ ने छोड़ दिया तो बंदर का बच्चा गिरा, परंतु जो बिल्ली का बच्चा है वो माँ को पकड़ के नहीं रखता है, माँ उसको पकड़ के रखती है। उसकी जिम्मेदारी माँ पर है। तो बिल्ली के वो पुंगरे भव कि हमारा हाथ वो पकड़ ले, हम छोड़ दे, कुछ ना करे, उसके ऊपर छोड़ दे, ऐसा समर्पण भाव। जैसे सड़क का एक छेद है और वहाँ पानी है, वो पानी कुछ नहीं करता, बस रहता है और थोड़ी देर के बाद फिर सूख जाता है अपने आप। उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, हट गया वहाँ से, केवल स्थिर बैठा रहा और वाष्पीभूत निकल गया वहाँ से। उसी तरह एक पिता एक बच्चे को अपने कंधों पर लिए हुए, एक बच्चे का हाथ पकड़े हुए और जा रहे। अचानक आकाश में एरोप्लेन, जो बच्चा चल रहा है जिसने पिता का हाथ पकड़ा है वो खुश होता है और तालियां बजाने लगता है। और जैसे तालियां बजाता है ठोकर लगती है, कोई पत्थर आ गया और गिरता है। जो बच्चा कंधे पर बैठा है वो भी तालियां बजाता है, पर वो नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि स्वयं उसके पिता ने उसे अपने कंधों पर रखा है, जिसका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ लिया है। उसे चिंता नहीं। उसी तरह रामायण में भी दिखाते हैं, राम जी बैठे हैं केवट की नाव में और केवट नाव को कभी इधर करता है, कभी उधर करता है, कभी यहां करता है, कभी वहां करता है। राम कहते हैं कि हे केवट, तुम क्या करते हो? हमको भय लगता है, गिर जाएंगे। केवट बड़ा ही चतुर है, वो कहता है हे प्रभु, यदि आपको इतना भय लगता है आप मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? ये नहीं कहता मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि वो जानता है आत्मा परमात्मा का यदि हाथ पकड़ ले तो आत्मा का कोई भरोसा नहीं, कभी भी छोड़ सकती है। परंतु यदि परमात्मा आत्मा का हाथ पकड़ ले, बेड़ा पार।
इसलिए छोड़ देना है स्वयं को। सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कुछ भी न करना। कुछ करने गए कि गड़बड़ है, कुछ न करना ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अव्यक्त वाणी उस दिन भी कहा था, 3 मार्च 1984। जैसे छोटा बच्चा शरारत करता है तो उसे बांध देते हैं या भोजन नहीं देते, पर यहाँ ये तो कॉमन बात है। परंतु यज्ञ के शुरुआत में यदि कोई बच्चा बच्ची शरारत करते तो उन्हें एक ही स्थान पर बिठा देते, हिलना ही नहीं। बाबा ने कहा अगर छोटे बच्चे को कहो कि हिलना ही नहीं कितना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह अपने आप को भी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बिठा दो, अपने आप को सजा दो। ये सजा दो, बस बैठे रहना चुपचाप, कुछ करना ही नहीं। क्योंकि हमारी आदत है कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं, कुछ करूं। कुछ न करना ही पुरुषार्थ है। पर इसका उल्टा अर्थ नहीं लेना। मुहावरा प्रसिद्ध है, ओखली में सिर दिया है, प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। ओखली क्या है? ब्रह्मा कुमारी जीवन में भाई भी बैठे हैं, पर आज की ये क्लास बहनों को समर्पित करते हैं। भाई समझे कि मैं भी बहन ही हूं, ये भी अच्छा पुरुषार्थ है। ठीक है। ब्रह्मा कुमारी समझना भी तो भाग्य है। कितना बड़ा भाग्य है। इस संसार में सारी स्त्रियों को ले लो, सारी स्त्रियां एक तरफ और एक ब्रह्मा कुमारी एक तरफ। जो तेज इसमें है, जो तपस्या इसमें है, जो समर्पिता का भाव इसमें है, क्या वह संसार की किसी स्त्री में हो सकता है? जो विकारों के चक्की में पिस रही है, जिसने अपना जीवन अर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में, ऐसी कम आयु में जहां संसार की स्त्रियां क्या कर रही है, जिसने अपने यौवन को अर्पित कर दिया उस निराकार के चरणों में। वो चाहती थी तो कुछ कुछ कर सकती थी, वो चाहती थी तो वो भी क्या नहीं कर सकती थी, जॉब, पैसा, बिजनेस, फैशन, श्वेत वस्त्र धारण किए है। वहां रहना ही बहुत बड़ा भाग्य है। उसी के मार्ग से ओखली के 7 अर्थ है। कौन सी ओखली? सिर के 7 अर्थ है। कौन सा सिर? मुसल के 7 अर्थ है। कौन कौन सी मुसले? आज इस पर चर्चा करेंगे। ये संसार है बहुत अच्छा, पर निर्दयी भी बहुत है। पर इस संसार जैसा टीचर और कोई नहीं। एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा होता है, तभी एक कुत्ता वहां आ जाता है। कुत्ते के गले में एक थैली है, थैली के अंदर पैसे है और एक चिट्ठी है, सामान। दुकानदार वो चिट्ठी लेता है, गेहूं, आटा, चावल सब कुछ लिखा है। सामान पैक करता है, पैसे लेता है, बचे हुए पैसे डालता है और कुत्ता जाने लगता है। दुकानदार को आश्चर्य लगता है, ये कुत्ता कितना वफादार है, कौन इसका मालिक होगा। वो दुकानदार उस कुत्ते का पीछा करता है। कुत्ता जाकर बस स्टैंड पर खड़ा होता है, बस आती है, कुत्ता बस के अंदर चढ़ता है, दुकानदार भी चढ़ता है। आश्चर्य। कंडक्टर आता है, कुत्ते के गले में एक पट्टा है जिसमें एड्रेस लिखा हुआ है और पैसे भी है। कंडक्टर वो पट्टे से पैसे लेता है, टिकट बनाता है और वहां डाल देता है। अवाक दुकानदार देख रहा है। स्टेशन आता है, आने वाला होता है, कुत्ता अपनी दुम हिलाता है, बस रुकती है, कुत्ता नीचे उतरता है, उसके पीछे दुकानदार। कुत्ता घर पहुंचता है,
और अपने पैरों से दरवाज़ा खटखटाता है, और दरवाज़ा खटखटाने के बाद मालिक आता है अपना डंडा लेकर और कुत्ते को मारने लगता है। अरे मूर्ख, दूसरी चाबी है, वो लेके नहीं जा सकता था? दुकानदार देखते रहता है। ऐसा ही संसार है। जो अच्छा किया वो नहीं देखेगा। क्या देखेगा? कहाँ गलती की, आंख कहाँ लगी है? एरर डिटेक्शन में। और कुछ कुछ आत्माओं की स्पेशलिटी ही ये है, दूसरों की गलतियां डिटेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, और ये बहुत अच्छी विशेषता है। हमारा वास्तव में कल्याण इन्हीं आत्माओं के द्वारा होना है। हमारे कल्याणकारी वो बिल्कुल भी नहीं है जो हमारी स्तुति, प्रशंसा, महिमा करते हैं। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसा हो। क्या फायदा हुआ? कुछ मिला? पर ऐसी आत्माओं के 100 आत्माएं आकर स्तुति करती है, उसमें से एक आता है, उसकी परख शक्ति कितनी पावरफुल है। जो एक हीरा है जिसकी इतनी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसमें भी वो खोट देख सकता है। मतलब कितना जागृत भाव है अंदर। ऐसी आत्मा कभी भी किसी के मोह में नहीं फंस सकती, बहुत मुश्किल है। उसको मोह हो ही नहीं सकता। मोह तो उनको होता है जो कमजोर होते हैं, थोड़े इमोशनल होते हैं। ऐसी आत्मा इमोशन से बाहर होती है। ये थोड़ी ऊंची अवस्था है, बाप समान वाली, थोड़ी थोड़ी। और इनके सामने हम कोई गलती नहीं कर सकते। गलती तो हम जो अपने हैं उनके सामने करते हैं, थोड़े ढीले होते हैं। पर हमें जो पता है ये व्यक्ति निरंतर मेरी निंदा करने वाला है, ये तो लगा ही हुआ है इसलिए कि इसको मेरी गलती ढूंढनी है। उसके सामने हम बिना तैयारी के कोई भाषण देंगे? फुल अलर्ट। उसके सामने कोई झुटका खाएगा? अगर वो पीछे योग में बैठा है तो सारी नींद उसको देख के उड़ जाती है। तो हमारा सच्चा शिक्षक कौन हुआ? वो कल्याणकारी निंदक। सबसे पहली ओखली ये यज्ञ, ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात किस में सिर दिया है? इस ओखली में, इस यज्ञ में सिर रखा है। यज्ञ ही एक ओखली है, इसमें सर देना ही, इसमें आना ही, अर्थात तुमने प्रवेश किया है ज्वाला के भवन में। इसके लिए कंप्लेंट से खत्म। कन्याएं कहती है, हम जो घर पे थी ना बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती थी, जब से यहां आई ना पुरुषार्थ ही खत्म हो गया, क्या किया जाए? ऐसे उनके प्रश्न होते हैं। पर यहां रहने के मार्क्स ज्यादा है, और यह अग्निपथ है, सहज कुछ भी नहीं है। तू जल जल रे किरने लुटा, भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए। यही काम के लिए तो आए थे। ये सारा यज्ञ, और यज्ञ कोई भौगोलिक व्यवस्था नहीं है। ये यज्ञ है, ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ निराकार है। यज्ञ कोई स्थान नहीं है, यज्ञ कोई वस्तु नहीं है। ये जो फैला हुआ है, यज्ञ कोई व्यक्ति नहीं है। ये जो विस्तार हो रहा है वो यज्ञ है। वो हर स्थान यज्ञ है जहाँ पवित्रता है, जहाँ ब्राह्मण आत्मा खड़ी है, जहाँ मुरली का गुंजन हो रहा है, जहाँ धारणाएं हैं, जहाँ वस्तुएं प्रभु अर्पित है, वो सब कुछ यज्ञ है। हमने इस यज्ञ में प्रवेश किया है। तो यहाँ आते ही हमारा यहाँ के हर स्थान से हिसाब है, हर व्यक्ति से हिसाब है, हर वस्तु से हिसाब है, किसी न किसी जन्म का। इसीलिए यहाँ आते ही वो हिसाब किताब ट्रिगर हो जाएगा, वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी चुकतू होने की। इसीलिए एंट्री होते ही
कुछ ना कुछ होने लगेगा। जो अब तक आराम और सुविधा में जी रहे थे, जिनकी कोई भी निंदा नहीं करता, अर्थात वो कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जो हीरोज होते हैं ना, उनकी निंदा होती है। जो सुपर हीरोज होते हैं, जो क्रांति करते हैं, हलचल लाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहा, जिनके जीवन में कुछ हो नहीं रहा, वो तमोगुण में है। तमो से पहले स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक उदाहरण है। एक व्यक्ति है, इतना आलसी है, कुछ भी नहीं करता है, खाता पीता है और सोता है। उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई पुरुषार्थ का चिंतन नहीं है। विवेकानंद उससे कहते हैं, क्या तुम चोरी कर सकते हो? एटलीस्ट पहले वो करना चालू करो। तमो से कम रजो में तो आओ, एक्टिविटी। फिर सतो का तो बहुत आगे की बात है। पहले उस आलस और प्रमाद और निद्रा से पहले जागो और बाहर निकलो। रजो, फिर सतो, फिर और आगे, फिर और आगे। पहले अपने आप को जगाना है। किसी ना किसी निद्रा में हम सोए हैं और ये यज्ञ उसी का काम करता है। इसीलिए इस यज्ञ की हमारे मुख से किसी भी रीति से कहीं पर भी कोई भी निंदा न हो, ये याद रखना है। हमने ब्राह्मणों के भी मुख से ऐसे ऐसे शब्द सुने हैं यज्ञ के लिए। आश्चर्य लगता है, इन्होंने यज्ञ को समझा ही नहीं। जिन दादियों ने यज्ञ में अपना सारा संपूर्ण जीवन दे दिया, कुछ सोचा नहीं आगे क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्या उनको पता था यज्ञ ऐसा संपन्न होगा कभी? कुछ नहीं पता था उस समय। तो बस आगे झोंक दिया अपने आप को। कोई थॉट नहीं फ्यूचर का, हमारी केयर कौन करेगा, हम बूढ़े होने के बाद कौन देखेगा, कोई विचार नहीं। बीमारी आने के बाद हमारा क्या होगा, कोई संकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। बस डाल दिया अपने आप को। ये यज्ञ एक ओखली है, समझ लेना कि हम इस यज्ञ में हैं तो यहाँ विघ्न पड़ेंगे। और यज्ञ में जिनके विघ्न पड़ते हैं उन्हें असुर कहा जाता है। इसलिए हम खुद असुर ना बने। यदि इस यज्ञ की कोई आत्मा तीव्र पुरुषार्थी है, तपस्वी है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी स्थिति को गिरा देते हैं, ये बोझ होगा। कोई कन्या अभी अभी आई है, छोटी है, पर हमें क्या पता वो कौन है। पता नहीं किस जन्म की कौन सी तपस्वी आत्मा आकर खड़ी हुई है। पता नहीं उसकी कितने जन्मों की पवित्रता लेकर आई है। हम यहां पवित्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वो तो अनटच्ड प्यूरिटी है उसकी। अपनी डायरी के फर्स्ट पेज में एक वाक्य लिख के रखो, मुझे वो फूल बनना है जो कोई सूंघे ना, अनस्मेल्ड। एक ऐसा फूल किसी के संकल्प का हाथ भी जिसकी त्वचा को स्पर्श न करे। ये फूल प्रभु अर्पित है। कोई पुरुष, कोई देहधारी इसको सूंघ नहीं सकता, नॉट अलाउड। इसके लिए वो छोटी छोटी जो फैमिलियरिटी और छोटे छोटे जो संबंध जोड़े हैं, छोटी छोटी बातें, मुलाकातें, लगाव, झुकाव, आकर्षण, वो भी सूंघा हुआ फूल बना देंगे। अनटच्ड, अनस्मेल्ड। दूसरी ओखली है सेवा केंद्र। सेवा केंद्र में प्रवेश करना अर्थात ही एक ओखली में प्रवेश किया है। विघ्न आएंगे, हर प्रकार का विघ्न आएगा। मुख्य रूप से 3, बड़ों से, साथियों से और छोटों से। सीनियर, जूनियर, पार्टनर्स, कंपेनियंस, कॉलीग्स। एक विघ्न है बड़ों से। कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती उनकी, या हम देखते उनमें तो खुद ही धारणा नहीं है। हम सोचते हैं ये हमको क्या सिखाएंगे, या उनके विचार और हमारे विचार में टकराव है, या हम उनकी बात नहीं मानना चाहते पर मानना पड़ रही है जबरदस्ती, और अंदर में पीड़ा है, टीस उठ रही है। साथी है, अभी अभी आई है बहन और मुझसे आगे जा रही है,
सब उसको पसंद करते हैं। उसकी भाषण की कला अच्छी है, उसका चिंतन प्रखर है, वाणी में तेज है। ईर्ष्या, छोटा, बात नहीं सुनता। उसको कुछ काम के लिए कहा, किसी कुमार को कहा ये कहो, उसने कहा हाँ करता हूं और भाग गया। क्रोध, आवेश, संस्कारों में टकराव, ईर्ष्या, घृणा, बदला, नफरत, शीत युद्ध। दो व्यक्ति एक ही स्थान पर रहते पर बात नहीं करते और किसी को पता भी नहीं चलने देते, क्योंकि दोनों ही योगी है। उसका प्रोग्राम रखा तो हम नहीं जाएंगे, उसके भाषण के बाद हमारा भाषण क्यों रखा? हमारा पहले चाहिए। हमको 45 मिनट्स, उसको 1 घंटा। कैंसिल ना। सूक्ष्म ईर्ष्या है। एक बात याद रखनी, हम किसी का भी भाग्य बदल नहीं सकते, ना छीन सकते हैं। जो आत्मा हमारे सामने आ रही है वो अपना भाग्य लेकर आ रही है, वो ज्यादा सेवा कर रही है। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, उसके हिसाब किताब भी तो ज्यादा है उनके साथ जिनकी सेवा कर रही है। करने दो, अच्छी बात है, जाने दो आगे। हम नहीं कुछ कर सकते, हर एक का अपना अपना है, हिसाब है हर एक का। आज की मुरली में ही हर एक का हिसाब अपना अपना है। आज की मुरली में वाक्य है, बड़ी सूक्ष्म गति है कर्मों की, बहुत सूक्ष्म। इसीलिए सारी सेवाएं करते हुए अंदर ही अंदर सूक्ष्म साक्षी भाव का अभ्यास जो कुछ हो रहा है। और ये भी तो ओखली ही है ना, सेवा केंद्र, ज्वाला भवन है ये। आग तो लगेगी, तू जल जल रे किरणें लुटा, अंग तेरे भस्म हो जाए, तू परवाह ना कर प्राण की, किसी आदर्श की रक्षा के हित तू इस संसार में आया है। मूर्ति तैयार हो रही है, और मूर्ति तैयार होने के बाद उसको यदि सुंदर बनाना होता है तो छोटे छोटे वार होते हैं, बड़ी बड़ी हथौड़ी नहीं। अब नाक को ठीक करना है तो यहां पे कितना फाइन ठक ठक, दिखाई भी नहीं देता है, आवाज भी नहीं देता है, और सीधा इधर तीर लगता है। और ऐसा जब हो तो क्या समझना, फाइनल टचिंग्स। मूर्ति बस तैयार ही है अब, और जो ये कर रहा है उसका हो धन्यवाद। परम शिक्षक है वो, एकदम लास्ट मोमेंट पर उतरा है। उसके सिवा तो मूर्ति तैयार ही नहीं हो सकती थी। कहां थे तुम, क्यों नहीं आए? हे निंदको जल्दी जल्दी आओ, हे आलोचको, हे विरोधियों, हे कमेंट्स करने वाले, हे आरोप लगाने वालों, कहां थे अब तक? क्यों नहीं लगाया पहले? कब से हमारा हिसाब लटका हुआ है तुम्हारी वजह से। आओ और फटाफट चुप करो, कितनी गांठें हैं संस्कारों की, खोलो। इसलिए दुखी नहीं होना। प्रभु ने भेजा है तुझे किसी महान लक्ष्य के लिए, सब सहन करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार में जो महान बना और उसको किसी सहन नहीं करना पड़ा? महात्मा बुद्ध जहाँ से जा रहे लोग पत्थर फेंक रहे, हाथी छोड़ रहे, महावीर के कानों में कील ठोक दिए, जिस गांव में गए वहाँ से खदेड़ कर बाहर कर दिया, सुकरात को जहर दिला दिया, मंसूर के हाथ पांव काट दिए, अनल हक चिल्लाता रहा। सुना क्या लोगों ने? जिनकी सबसे ज्यादा भलाई की, कल्याण किया, उन्हीं लोगों ने ईसा को सूली पर चढ़ा दिया। वही सारे लोग थे वो जिन्हें उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, और कैसी घृणा उनमें भरी होगी, फिर भी दिया ना। ये संसार ऐसा ही रहेगा। हमें अपने आप को बदलना है और अपना और उनका सूक्ष्म में कल्याण करना है। इस संसार में वैर भरा है, पर हमें निर्वैर बनना है। सेवा केंद्र, एक एक पल सेवा केंद्र का, एक एक रात, एक एक दिन कमाई हो रही है। भाग्य है। ये नहीं समझना कितना सहन करे, कितना सहन करे,
कोई कोई कहता है कितनी छन्नियां, कितने हथौड़े, मूर्ति कहाँ है, तो चूर चूर चूरा होके नीचे गिर रहे हैं हम तो। मूर्ति के तो कोई लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे। जो आता है डांट के चला जाता है। हम छोटे हैं ना, पकड़ पकड़ के डांटते हैं। उनसे भी सीखो, सबसे सीखो। कहीं गुलजार दादी गए थे, सारी बहनें आ गई और कंप्लेंट करने लगी, ऐसा है वैसा है, यहाँ ये है वहां वो है, कुछ करो दादी। दादी ने कहा था, मां बनकर अपने बड़ों की पालना करो, सूक्ष्म में मां बन जाओ। ब्रह्मा कुमारी अर्थात केवल किचन गॉडेस नहीं, अन्नपूर्णा, कुछ और भी करना है। जगत माता हूं, मां के संस्कार लाने हैं, यही बहुत बड़ा टारगेट है। मां बनना तो बहुत आसान है, शरीर से शरीर की रचना करना तो संसार की सारी स्त्रियां कर रही है। मदरहुड तक पहुंचना, मातृत्व का मां बनने से कोई संबंध नहीं है, वो तो एक ब्रह्मा कुमारी ही बन सकती है। वो एक मम्मा बन सकती है जो मां है, मां के संस्कार है जिसमें। चाहे बच्चे कुछ भी करे, वो मां कभी नाराज होती है? नहीं होती ना। सभी मेरी संतान है, मैं जगन माता हूं, जगत माता हूं, वर्ल्ड मदर हूं। तो ये सेवा केंद्र पर आना, जिस दिन से आए उसी दिन से विघ्न चालू, उसी दिन से दरवाजे में पैर क्या रख दिया। बस घर में थी तो रानी जैसी थी, सेवा केंद्र में आई तो आते ही लक्ष्मी जैसा स्वागत। रानी, लक्ष्मी और फिर बाई। सखी रे मैंने पायो 3 रतन, एक झाड़ू, एक पोछा, एक बर्तन। तो रानी से यात्रा है लक्ष्मी की, और लक्ष्मी से यात्रा बाई की, फिर बाद में बन जाना रानी लक्ष्मी बाई, और माया को खात्मा कर देना। तो इस यात्रा से तो गुजरना ही पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना है ना, तो उसमें बाई का भी रोल आएगा। ये सब कुछ होगा, पर जीवन दिया किसको है? हम ये सब कुछ सहन कर रहे हैं। मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम क्यों सहन करोगे, क्यों तुमको सहन करना है? हजारों उत्तर है इस प्रश्न के, पर सबसे टॉप मोस्ट आंसर है, तुमको सहन इसलिए करना है क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। हटाओ सारे, इधर सारे प्रश्न हटा दो, सारे उत्तर हटा दो। सहन करेंगे तो सहनशीलता की देवी बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये सब हटाओ एक तरफ। ये मैं कह रहा हूं तुमसे, दिस इज माई ऑर्डर। बस कोई प्रश्न नहीं पूछो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता है, वाई मी? मैं ही सहन करते रहूं? सब लोग मुझे ही क्यों कहते हैं? तुमको ही कहेंगे। नॉट अ सिंगल ब्लो इज अनडिजर्व्ड। तुम लायक हो उसके, तुम्हारे ही साथ होगा। हिसाब तुमने ही बनाए, चुप तो होंगे। तो दूसरा ये सेवा केंद्र, तीसरा ये ब्राह्मण परिवार ही ओखली है। इस ब्राह्मण परिवार में आए हो, ये ओखली है, ये भूलना नहीं। अभी अभी जिसका कोर्स कराया, फिर उसको मेडिटेशन सिखाया, फिर उसको मधुबन में लेके आए, फिर उसको बाबा से मिलाया, फिर उसको 4 धाम की यात्रा कराई, फिर उसको दिलवाड़ा दिखाया, ये दिखाया, सब 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 जगह घुमाया, फिर उसको मुरलिया सुनाई। आज वही विद्रोही बनकर खड़ा है, वही सबसे बड़ा निंदक है। क्या किया जाए? ब्राह्मणों के लिए ये ब्राह्मण परिवार ही परीक्षा गृह, एग्जामिनेशन हॉल है, और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। जो बाजू में बैठी है ना, वही सबसे बड़ा पेपर है। अगर नहीं है तो हो जाएगा। जो नचित, जो देखा ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु सब होगा। सतर्क सजग,
निरंतर। ये परिवार ही ओखली है, इस परिवार में हम आए हैं। क्या भक्ति मार्ग में हमने परिवार का मांगा था कभी? डिमांड नेवर। हमने कहा था हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु तुम आ जाओ, पर जब तुम आओगे ये परिवार भी साथ में कहां से दे दिया तुमने? ये तो मांगा ही नहीं था, हमने तुमको मांगा था। हमारी प्यास तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे लिए भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, गुरुओं की शरण में जा रहे थे। कभी गुरुओं की शरण में इसलिए गए थे कि कोई ऐसा परिवार आ जाए कि जिसमें हिसाब किताब चुकतू हो? ऐसा तो कभी नहीं मांगा। ये पता नहीं उसने कहां से दे दिया पर वो कहता है ये प्रभु परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, डिवाइन फैमिली है। और ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों द्वारा ही चुकतू होंगे, इसलिए ये परिवार ही ओखली है। चौथा, सेवा। ये सेवा ही ओखली है। विघ्न ना ज्ञान में है ना योग में है, सबसे ज्यादा विघ्न कहाँ है? सेवाओं में। सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना कहाँ है? सेवाओं में। सन्यासियों को ज्यादा विघ्न नहीं है, वो तपस्या करते बैठते हैं, उसमें क्या विघ्न? भक्तों को ज्यादा विघ्न नहीं है, प्यास है प्रभु मिलन की, हे प्रभु हे प्रभु। यहां वो सब नहीं है, यहां जो मिला है वो दूसरों को देना है और साथियों के साथ मिलकर देना है, संगठन में देना है, यही माया है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, सेवाओं में तुम्हें संसार से वैराग प्राप्ति होगी, परंतु इन्हीं सेवाओं में तुम्हारा वैराग नष्ट भी होगा जब टकराव होगा दो व्यक्तियों का। इसलिए एक चीज हमेशा याद रखना है, मंत्र सिक सिक झुक झुक मर मर, सरेंडर अर्थात सर अंडर। पानी के अंदर वो घास होती है, उसको क्या कहते हैं आप लोग अपनी भाषा में? पानी के अंदर घास होती है ना, काई नहीं, काई तो ऊपर ऊपर होती है, घास सेवा। तो वो जो होता है ना, पानी इधर से आता है तो उधर, इधर से आता है तो इधर बस वो घास बन जाओ। इधर से पानी आया इधर झुक जाओ, उधर से पानी आया इधर झुक जाओ, झगड़े खत्म। मैं क्यों झुकूं? मैं नहीं करूंगी। उसको क्यों नहीं बोला? मुझे क्यों बोला? सौंप दिया है ना उसको, छोड़ दो उसके ऊपर, जहां वो बिठा है, जैसे वो बिठा है, कोई संघर्ष ही नहीं। फिर जो सेवा दी गई हमने कभी की नहीं है, करके देखो, अनुभव होगा। ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आता, मेरा कोई अनुभव नहीं है, डू इट, नया अनुभव होगा। कंपनी का नियम होता है, पहला नियम किसी भी कंपनी का, बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम, तो पहला नियम कौन सा फॉलो करना है? बॉस इज ऑलवेज राइट। दूसरा नियम, अगर बॉस इज नॉट राइट, फॉलो रूल नंबर 1 ये है रूल नंबर 2। ठीक है, ये 2 कर दो, आसान हो जाएगा सब कुछ। मैं को याद लाया, मैं क्यों? क्योंकि जो आत्मा हमारे ऊपर है और जो निमित्त बनी है, एक अव्यक्त वाणी है, उसकी डेट हमें याद नहीं, बाबा ने उसमें कहा है क्या बाप इतना नासमझ है कि किसी नासमझ को तुम्हारा निमित्त बना दे? जो निमित्त के द्वारा आ रहा है, सोचो ये बाप द्वारा आ रहा है, उसमें अकल्याण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पर उस अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा है। जरूर उसमें कुछ तो है राज। कोई ऐसी जगह जाने के लिए कह रहे जो बंजर भूमि है, शायद वहीं से भाग्य होगा। वो खांडव प्रस्थ को ही तो पांडव क्या करना है? इंद्रप्रस्थ बनाना है। दुर्योधन ने वो ले लिया और यहां भेज दिया पांडवों को बंजर भूमि में। पर पांडवों के साथ कौन था? श्री कृष्ण है। सब कुछ ठीक होगा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। छोड़ देना, पकड़ के रखा तो दुख होता है, छोड़ दो। तो सेवाओं में समर्पण भाव, सेवाओं में सिक सिक झुक झुक मर मर। तो ये कितना नंबर हो गया? 4था। अगली ओखली मधुबन। ये मधुबन भी ओखली है।
यहां से भी विघ्न आएंगे, यहां भी कुछ कुछ होगा। इसलिए लक्ष्य रखना है, जब भी मधुबन आते हैं हम यहाँ तपस्या करने आए हैं, ना कि मधुबन निवासियों के अवगुणों की लिस्ट बनाने, ना कि यहाँ के डिपार्टमेंट में हस्तक्षेप करने, ना कि यहाँ के लोगों क्या कर रहे हैं वो देखने। जिसको जो करना है करने दो, हम यहाँ तपस्या के लिए आए हैं। और कई बार बहनों को यहाँ रहना पड़ता है, तो ये मधुबन भी उनके लिए एक ओखली जैसा है। यहाँ पर भी वो सब होगा जो वहाँ भी नहीं हुआ। हम सोचते ये छोड़ दे सेवा केंद्र, उसमें चले जाओ। यहाँ एक रावण है तो वहाँ 10 बैठे हैं, ये बोलना नहीं। न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। इसको भी लिख के रखना है और रोज एक बार तो पढ़ना है या याद करना है। न स्थान बदलेगा, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे, जो साथ में है वो साथ में ही रहेंगे, जो कमरे में है वो जाएंगे नहीं। उन्हीं के साथ, उन्हीं के खर्राटों के साथ ये जीवन जाएगा। हमें ठंडी लगती है पर वो खिड़की खुली चाहती है, उन्हीं के साथ। सब ठीक होगा। उसको संगीत समझो, जो रेलवे स्टेशन के पास में जो सोते हैं, उसको कोई डिस्टरबेंस होता है रेलवे का? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो उसको तो अगर कहीं दूसरी जगह ले जाओ तो प्रॉब्लम है। गाड़ियाँ आ रही है, गाड़ियाँ जा रही है, गाड़ियाँ आ रही है। कोई कोई सेवा केंद्र एयरपोर्ट के नज़दीक है। भारत में बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, हम कई बार गए। यहाँ पे बैठो तो थोड़ी देर में प्लेन का आवाज़, प्लेन का आवाज़। पर वहाँ की बहनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो अपने काम कर रही है, योग कर रही है, सब कुछ कर रही है, उनको आदत हो गई है। स्वीकार कर लेना, उसी पर योग करना, उसी खर्राटे पर। वो नाद ब्रह्म है। योग करते करते आवाज से परे निकल जाना, फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर मन में जहां रेजिस्टेंस है कि ये मुझे नहीं चाहिए, तो दुख है। कोई एक व्यक्ति है, उसकी कुछ ऐसी आदत है जो बिल्कुल हमको पसंद नहीं, पर सोचो उसी की जगह मेरी छोटी बहन है, तो लौकिक कैसे स्वीकार कर लेते, छोटा भाई है स्वीकार कर लेते उस आदत के साथ। पर दूसरों को हम स्वीकार नहीं कर सकते उस आदत के साथ, क्योंकि मेंटल रिजेक्शन है इधर। यहां से आत्माओं को स्वीकार कर लेना है। भगवान ने इसे स्वीकार किया, मैं भी स्वीकार करता हूं, करती हूं। होगा अगला तो मधुबन भी क्या है, ओखली। अगला ब्रह्मा कुमारी जो जीवन है वो एक पब्लिक लाइफ है। समर्पित जीवन एक पब्लिक लाइफ है। पब्लिक सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जैसे हमारी हर एक्शन सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है हर समय। तो ये जो समर्पित जीवन कहो या जो पब्लिक लाइफ कहो, ये भी एक ओखली है। जैसे पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स एक गलती करते हैं तो पूरी अखबारों में आ जाता है, कुछ भी करते हैं सब आ जाता है उसमें। कितना अलर्ट, प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। ये वाक्य अपनी डायरी में लिख के रखना है। प्रतिपल सजग, प्रतिपल तटस्थ। एक एक पल सजग, एक एक पल तटस्थ। सजग, जागृत, अवेकंड। लास्ट, विश्व मंच। हम विश्व की स्टेज पर है। ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार बनना अर्थात सीधा विश्व की स्टेज पर आ जाना, ये भी एक ओखली है। और विश्व की स्टेज पर जो है, कीचड़ उछालने वालों की कमी नहीं है। सच्चाई के मार्ग में दुश्मनों की कमी नहीं है। अंबार लगे हैं, जगह जगह मिलेंगे, पर चलते जाना। सूरज रे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। मूसल कौन कौन सी है? सबसे पहली स्व, उसमें दो है, स्व के संस्कार और शरीर की बीमारियां। सबसे पहला विघ्न, सबसे पहली मूसल, स्वयं के ही शरीर की बीमारी आ जाती है।
हिल जाती है आत्मा। दूसरा है अलौकिक परिवार की मुसल, उसमें जो बातें बताई 3, सीनियर, जूनियर, साथी। तीसरा है लौकिक परिवार की मुसल, लौकिक परिवार से विघ्न चालू है सूक्ष्म रूप से। वहाँ कोई बीमार तो यहाँ मन बीमार। फोन आया, भाई ने फिर से शराब पीनी चालू कर दी, यहाँ डिस्टरबेंस चालू। पता चला वहाँ कुछ पैसों की कमी है, यहाँ हलचल हो रही है। वहाँ घर में कुछ हलचल, यहाँ मन में कुछ हलचल। हलचल हलचल हलचल। 3 नियम हैं समर्पित जीवन के। ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर, कट द ब्रिज। पहला, कट द ब्रिज। उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए। आर्मी जब उधर से इधर आती है, बीच में खाई है, पुल बांधती है, उधर पहुंचने के बाद पुल को काट देती है। उधर जाने का अब कोई चांस ही ना रहो। उधर से इधर आ गए, कट द ब्रिज, अब उस पुल को तोड़ दो। तोड़ निभाने के नाम पे अपने मोह का ही पोषण चालू है। इधर आ गए, परंतु मम्मी के हाथ का भोजन अभी भी भूला नहीं है, चाहिए, वो खींचते रहता है। फोन ही फोन, हर दिन फोन। क्या करना है उधर? अब छोड़ दिया ना वो संसार, फिर भी मोह गया नहीं है। कट द ब्रिज, थ्रो द लैडर। सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए, ऊपर चढ़ने के बाद सीढ़ी को फेंक दो ताकि नीचे ना आ सके फिर। तीसरा, ड्राउन द बोट। जिस नाव में बैठ के उस किनारे से इस किनारे है, उस नाव को डुबो दो, कोई चांस ही ना रहे। मोह मोह मोह। परिवार के परिवारों में इतना मोह, भाई का भाई में मोह, बहन का बहन में मोह, इतना मोह। यहां तो नष्ट मोह बनना है। भले जाना माना कि सब ज्ञान में है। हमने देखा मधुबन में डाइनिंग में 2 बहनें बैठी थी एक बार, वो उसको चम्मच से खिला रही, वो उसको खिला रही। कितना प्यार प्रेम, ईश्वरीय स्नेह। मोह है वो, मोह बड़ी बाधा है इस मार्ग में। लौकिक परिवार तोड़ निभाना है, परंतु मोह का पोषण नहीं करना है। उनका अपना पार्ट है। उस उन्होंने जन्म दिया, उसका काम था जन्म देना, काम पूरा हुआ, काम पूरा हुआ। हम घृणा नहीं कर रहे, नफरत नहीं कर रहे। अगर जिम्मेदारी अब भी है तो ठीक है, पर हम वो छोड़ चुके हैं, वो दुनिया अब इधर है। अगला मुसल बाहर वालों से। हमें याद है एक जगह हम भट्टी करा रहे थे, भट्टी चालू थी। टीचर बहन ने कान में आके अनाउंसमेंट हमको एक बताया कि अनाउंसमेंट करो, सामने जो है ना एक कार रखी है और सेंटर के एकदम सामने किसी व्यक्ति का घर है। वो कहता है अभी के अभी ये कार हटाओ नहीं तो जला दूंगा इतना विरोधी है। हटाओ मेरे घर के सामने से, किसने कार रख दी है, तुरंत हटाओ। बाहर वालों से भी विघ्न आएंगे, इसलिए स्नेह मिलन और छोटे छोटे प्रोग्राम होते रहे, लोगों को बुलाया जाए, सम्मान किया जाए, ये सब बहुत जरूरी है, जिससे आत्माएं क्या बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। एक बहन जा रही थी स्कूटी पे और उसने ट्रैफिक का रूल तोड़ा और पुलिस उसके पीछे आ गया एकदम। ए कहाँ जा रहे हो? उसने कहा अरे भैया आप भूल गए मैंने आपको राखी बांधी थी। वो भी सोचने लगा कब फिर कहा हाँ हाँ जाओ जाओ उसको छोड़ दिया उसने। प्रेम में बहुत शक्ति है। वो कहते हाँ ब्रह्मा कुमारी बहनें तो आई थी, वो कहती मैं ही हूं वो नहीं थी। बाहर वालों से भी विघ्न आएंगे, उनको स्नेही बना के रखना है। विरोधी है अभी भी बहुत सारे आत्माएं, बहुत कट्टर विरोधी है। एक ऐसा सेवा केंद्र था, उसके बाजू में एक डॉक्टर रहता था। वो इतना विरोधी था कि उसके क्लिनिक के जितनी सीरिंजेस और जो वेस्ट मटेरियल है ना सेंटर के, वहां बाहर फेंक देता था रोज। जो भी वेस्ट मटेरियल है हॉस्पिटल का, ड्रेसिंग्स, वो सारा सारा वहां फेंक देता था रोज। तो ये सब चीजें हैं, इनसे भी विघ्न आएंगे। ये भी मुसल ही है एक रीति से इस जीवन में। फिर है फाइनेंशियल, आर्थिक तंगी।
अचानक एक दिन आएगा, कुछ भी नहीं है। आज यज्ञ संपन्न है, परंतु छोटे छोटे सेवा केंद्र है, वहाँ पर कमियाँ हैं। इवन गृहस्थ, ये पेपर तो आएगा सबके पास। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है, कितनी भी कुछ भी आ जाए, परंतु भीख नहीं मांगना है किसी से, नहीं मांगेंगे। जहाँ पवित्रता है वहाँ पैसे चरणों में आके गिरेंगे, अपने आप आएंगे। किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं चाहिए, ना किसी की कार चाहिए, ना किसी का पैसा चाहिए। बाबा ने कहा था जगदीश भाई से दिल्ली सेवा केंद्र के लिए कि सेवा केंद्र हो, उसमें 3 बातें हो। पहला, किसी भी विकारी का पैसा उसमें ना लगे। दूसरा, किसी भी विकारी की दीवार से सेंटर की दीवार टच ना हो। और तीसरा, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने हो। ये दिल्ली के लिए था खास, पर ये पहली 2 जो बातें हैं वो याद रखनी है। ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ जाना है जो बहुत अमीर है, करोड़पति है, और उसकी चाटुकारिता और उसके गुलाम बन गए और उसके आगे पीछे घूमते रह रहे। हम अपने लिए नहीं, हम भगवान का कार्य है ये, और वो हम पर हुकूमत करने लगे फिर सूक्ष्म रूप से, इमोशनल। हमें नहीं चाहिए ऐसा सेवा केंद्र। कुटिया ठीक है, झोपड़ी ही ठीक है, नहीं चाहिए रिट्रीट सेंटर, नहीं चाहिए बहुत बड़ी जमीन। जो है जहां है वहां ठीक है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, 20-20 सेंटर है, सब हिल रहे हैं, क्या फायदा। स्थिति चाहिए, पवित्रता चाहिए, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्यूरिटी। स्थिति सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी। अगला, लीगल पेपर। ये भी आएगा जो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। क्या कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, कोर्ट की भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ हो गया है वहाँ पर कि कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हमें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, पर वो भी सीखना पड़ेगा। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार अर्थात ऑलराउंडर, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये कितने हो गए? 7। पहला बताया स्व का पेपर, उसमें 2 बातें थी। एक, खुद के संस्कार ही आ जाएंगे, इसको हमने छोड़ दिया था। खुद ही के संस्कार सबसे बड़ा पेपर है वास्तव में। हमारे ही संस्कार हमारे लिए मुसल है, कोई दूसरा उपहार से मार ही नहीं रहा है, हम ही अंदर से संस्कारी, अंदर से कूट रहे हैं हमको। और शरीर की बीमारी, ये शरीर का बीमारी का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, उसको छोड़ देते हैं। पर हाँ, सेंटर पर 3 नियम बना सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन फायरलेस किचन, 1 दिन फायरलेस किचन, कुछ भी पकाना नहीं है। क्या लेंगे? फल। क्या लेंगे? जूसेस। क्या लेंगे? सब्जियां। क्या लेंगे? रॉ सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, रसाहार। और देखो स्थिति में क्या हो जाता है। स्थिति उठ जाएगी ऊपर, शक्तिशाली हो जाएगी। फायरलेस किचन, आग को स्पर्श न किया हुआ भोजन, हफ्ते में 1 बार। 6 बजे चालू करना, अगले दिन 6 बजे तक। नुमा शाम का योग दूसरे दिन होगा, उसके बाद में फिर हल्का भोजन। ये जो समय होगा पूरा 36 घंटे का, 12 पहले 24 घंटा थोड़ा सा खाया और फिर अगला 12 घंटा, ये उपवास का जो पीरियड होगा, पहले तो शरीर ठीक हो जाएगा, बीमारियां ठीक हो जाएगी, संयम आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। और भोजन का दिन रात जो चिंतन चालू रहता है, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं, क्या खाऊं और किसको खाऊं, ये कम हो जाएगा। जिनका ब्रह्मचर्य लड़खड़ा रहता है, कुमार भी है कुछ कुछ, वो ब्रह्मचर्य बस अपने आप स्थिर हो जाएगा, क्योंकि इंद्रियों पर संयम आ जाएगा, इंद्रियों की चंचलता ही समाप्त हो जाएगी, क्लैरिटी बढ़ जाएगी माइंड की, पेट साफ, मुराद हासिल। योग के लिए पहली रिक्वायरमेंट है क्लीन स्टमक, स्वच्छ, नहीं तो कॉन्स्टिपेटेड बॉडी कभी योग नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा समस्या है पेट की है। पेट को आराम दे दो। एक ड्राइवर को कहो कि 7 दिन तुम गाड़ी चलाते रहो, कैसे होगा? शांत, उसको थोड़ा आराम दे दो, फिजियोलॉजिकल रेस्ट। लंघनम परम औषधम,
सबसे बड़ा औषध। परम, जैसे आत्मा परमात्मा सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वैसे उपवास सबसे बड़ा है, कोई दवाई उसके ऊपर नहीं है। वो जो कर सकते हफ्ते में एक बार, निर्जला, निर्जला, ड्राई फास्ट, नो फूड नो वाटर। और इसके तो चमत्कारिक इफेक्ट्स है, चमत्कारिक। ऐसा माइंड क्लियर हो जाता है, ऐसे नई नई टॉपिक्स टच होती है, नए नए पॉइंट्स टच होते हैं, जो मूर्छित है इधर कुछ कुछ वो होने लगता है। और आत्मा क्या है, आत्माभिमानी स्थिति क्या है, उसका तो अनुभव ही तब होता है जब भोजन का संपूर्ण चिंतन ही समाप्त हो गया है, उस अवस्था में। और ऊर्जा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। शक्ति तो कम तब होती है जब खाते हैं, उसको पचाओ, खाने में, पचाने में और फेंकने में आधी शक्ति तो उसी में जा रही है। तो बीमारी, तो ये सारे विघ्न है। पहला बताया स्व, दूसरा बताया परिवार, लौकिक, फिर अलौकिक परिवार, फिर बाहर वाले, फिर मधुबन से विघ्न, इसमें भी मधुबन आएगा, फिर उसके बाद में लीगल और फाइनेंशियल, ये 7 मूसल। अब है सिर। कौन सा सिर दिया है हमने इस यज्ञ में, इस ओखली में? सबसे पहला सिर है ये जीवन, ये जीवन ही इसमें दे दिया है। दूसरा सिर है मैं और मेरा, ये सिर है, इसमें हमने समर्पित किया है। अब कैसा मैं और कैसा मेरा? मेरा कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा है। अब ये रूल है, मेरा कुछ भी नहीं है सेंटर का, आज इस सेंटर में, कल किसी और सेंटर में, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। पकड़ के नहीं रखना है चीज़ों को, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। एक साधु ने तपस्या की 20 साल तक हिमालय में, एक ही कुटिया में, एक गुफा में बैठकर। 20 साल के बाद वो यहाँ आ गया, बाहर आ गया संसार में। फिर कोई उसको, किसी को दिखाने गया वो एक बार कि ये वो जगह है जहाँ मैंने तपस्या की थी अभी, पर वहाँ कोई और है। और उसका इतना अनासक्त भाव, ये भी नहीं कि यहाँ मैंने तपस्या की अब मेरी जगह है, ये कुछ नहीं, अब वहाँ कोई और है। पहले मैं था, अभी कोई और है, उसके बाद कोई और होगा। इस सेवा केंद्र पे आज हम हैं, हमारे बाद कोई और होगा, हमारा कोई है ही नहीं। सारा विश्व हमारा घर है, कहीं से मैं आ सकती नहीं, ना स्टूडेंट में आ सकती, ना सेवा केंद्र में आ सकती। अभी बाबा के यहाँ से वहाँ, तो वहाँ से वहाँ। ये वास्तव में समर्पण भाव है, यही वास्तव में जीवन है। तो दूसरा है मैं और मेरा। तीसरा है जो हमने इसमें समर्पित किया है, जो सिर है, वो है स्त्रीत्व, स्त्री होने का भाव, नाजुक होने का भाव। बाबा ने कहा ना आत्मा निर्लिंग है, न स्त्री न पुरुष। विष्णु का अभ्यास करो। दादियों को बाबा ने यही अभ्यास कराया। ये स्त्री के जो भाव है, नाजुकपन है, उसको हटा दो। मैं ये नहीं कर सकती, मैं कन्या हूँ, स्त्री हूँ, बहन हूँ, नथिंग। पुरुष भाव में स्थित हो जाना है। ये भी एक समर्पण है, ये भी एक सिर है जो इसमें स्वाहा करना है। अगला है इच्छा है। चौथा इच्छा है। बहुत सारी जिनको इच्छाएं होती है, लौकिक वाली, इधर आ गए पर वहां की इच्छाएं बहुत है, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, बेचैनी रहती है। अगला है लौकिक शिक्षण। कोई लौकिक में बहुत पढ़ा लिखा है, उसका अभिमान होता है, इधर अहंकार होता है, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ये बहन कम पढ़ी लिखी है, ये 5वीं पास है, ये 5वीं फेल है, मैं देखो क्या क्या हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा चांस मिलना चाहिए, इसको कम मिलना चाहिए। ये सारा मेंटेलिटी रहती है शिक्षा की। बाबा ने हर एक को चुना है, किसी व्यक्ति ने नहीं चुना है, भगवान ने चुना है, ये उसका चुनाव है। अगला है एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन, आकांक्षा एक झाड़ है, उसकी परछाई है दुख, फ्रस्ट्रेशन। जितनी ज्यादा अपेक्षा है उतना ज्यादा दुख, उतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी। उस एक्सपेक्टेशंस को स्वाहा कर दो इस यज्ञ में। अगला है विशेषताएं। मेरे में ये विशेषता है, मेरे में वो विशेषताएं है, मेरी विशेषता का यूज नहीं हो रहा है, मुझे ये इतना आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, सब मुझे बोलना चाहिए है ना, तो वो लगाएगा उचित समय आने पर।
अपने आप को निखारते रहना है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अपने आप वो काम में लगाएगा उस विशेषता को। तो ये सारी क्या हो गई, कितने हो गए, 6 या 7? 7। मूसल का वार होगा, ओखली में, ओखली ये सारी, और सिर जो समर्पित किया है, और इनसे डरना बिल्कुल भी नहीं है। समर्पण भाव, सभी स्थिर होके बैठ जाएंगे, अलर्ट होके बैठ जाएंगे, पेन पेंसिल सब कुछ बाजू में। और अगले 10 मिनट या 15 मिनट बिल्कुल भी हिलना नहीं है। जहां हाथ रख दिया बस रख दिया, जहां पैर रख दिया, आंखें स्थिर, तपस्वी मूर्त। ओम शांति। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे आग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ये संकट तू खुशी के साथ सह लेना, सदा हंसते हुए तपना यगन में। किसी आदर्श की रक्षा के हित प्रभु ने तुझे भेजा है ज्वाला के भवन में। तू जल रे परवाह न कर प्राण की, ये भी एक लीला है भगवान की। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियाला, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए करोड़ों की जिंदगी के लिए
ब्रज रे